से उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे। जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाएगी, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखें, अपने साथ। तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च होगा। घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, यह सिद्ध हो चुका। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी ग्रह खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए। फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है। वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप बाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है, उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या रही, और नहीं तो कहेंगे जांच कराओ, ये जांच वो जांच, और मालूम पड़े कुछ निकला नहीं, फिर भी शरीर में कष्ट का कारण क्या वो पकड़ा जाए। मतलब आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है। मतलब घर में पैसा टिक नहीं है, पैसा आ तो बहुत रहा है, बहू भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है, पर आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? आया लाख रुपए रात को आए, 2-3 दिन में चले गए, बची नहीं कुछ भी। पत्नी के पास बेचारी वो माई के सल्ला के जोड़ के वो तो बताती नहीं, अच्छा थोड़ा सवाल करें, पर कमाई का धन नहीं दिख रहा। मतलब निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहे 5, 6, 7 डमरू की आकृति का रहता, पर उसमें कंगूरे बने रहते निरंजन, उसमें जरूर आप तेल डालकर जला रहे हो, इसलिए धन दिख नहीं रहा, संपदा दिख नहीं रही, वैभव दिख, उसमें केवल घी की ही बात है। और महाराज बटी निरंजन जो दीप होता है उसके अंदर आप तेल डालकर जला सकते हो। बटी निरंजन जो दीप होता है ये आप किसी भी स्थान पर लगाओगे, सबसे पहले पितृ इससे भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं, देवता उससे भाग ग्रहण कर कुबेर को प्रदान करते हैं, कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करता है। भगवान शंकर बटु भैरव को कहकर घर का उद्धार करते, इसलिए इसको कहते बटी निरंजन। इसमें कंगूरे नहीं होते महाराज, बटी। एक कुबेर निरंजन भी होता है, दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है, उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें
लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका 2 दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा, कुबेर निरंजन दीप डालते तो उसमें थोड़ा 2 दाने चावल के डाल देते हैं, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का कलदार पटक देगा, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे पटकेगा। कुबेर निरंजन दीप खाली नहीं, हमारा चैनल वास्तु फैक्ट समृद्धि दे, ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक महाराज वीडियो से। आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख को देंगे। मट्टी के जो गोल दिए होते हैं, माटी के, महाराज इन गोल दिए का जो प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, ये चौहो दिशा को सुख प्रदान करने वाला है। सब्सक्राइब करें हमारा इसकी बात ही आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी स्थिति। ताकि आप अपडेटेड रहें। आटे का जो दिया बनाते हो घर के अंदर, कभी आपने पूजन करी होगी तो आटे के दिया बनाओगे। अभी आप वैकुंठ अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं, इसकी बाती हमेशा याद रखो कि अगर 4 दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए उसकी, मतलब बाती एक ही रखो पर 4 दिए को 4 दिशा की ओर निर्मित कर रख दीजिए, उसका मुख उतार। आटे के दिए में कभी भी चोंच नहीं बनाना चाहिए, अर्थात बत्ती रखने की जो चोंच होती है आटे के दिए में कभी नहीं बनाना, बिल्कुल गोल बनाना चाहिए और उसको फिर विसर्जन की ओर आप लेकर जाओ या देवता की ओर लगाओ, जहां लगाना है, पर उसमें चोंच नहीं होना चाहिए। जिस आटे के दिए में चोंच बन जाती है उसको बलि का भाग ग्रहण करने वाले देव उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं आता। इसलिए आटे का दिया जब भी लगाएं संपूर्ण गोल। ये पड़ती दिया मट्टी का दीप, जिस दीप के अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लोकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। हमारा पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है। पणती यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। महाराज केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं होता, दीप कोई साधारण नहीं होता। एक दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से, कर्जा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ये जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, वो धीरे धीरे दुख काटना प्रारंभ कर दो। काटेगा दुख। बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी। शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहाँ से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है। ये 2 जो भगवान का पानी जहाँ बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहाँ जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ सुख सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव।
जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो उस जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई मन। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुमने विचार करा, अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्र की जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण एक बेल, इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गेप है, उसमें जो जगह दिख रही है आपको, ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है। तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता हूँ। लक्ष्मी, वो कौन से 2 स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी, वो कौन से 2 स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से हैं? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी न ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहाँ से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले?
तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा, अब जजमान के घर की चोरी। हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूना वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बना उन्हें चिपक जा। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण, घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं। थोड़ा कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों हो, ये जीव आत्मा क्यों हो? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा करो। बहुत